नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जिला के डुग्गा तथा सावलाकोट को मिलाए जाने के लिए जो 9.116 किलोमीटर लंबाई वाले मुख्य टनल के आज दोनों सिरों को मिला दिया गया है। इससे पहले परियोजना पर आपातकालीन टनल को कुछ दिन बनाकर आर पार कर दिया गया था और अब मुख्य टनल के दोनों सिरों को मिलाने के लिए मात्र 80 मीटर टनल बनाए जाने का काम बचा था, जिसे आज पूरा कर लिया गया है। और नॉर्दर्न रेलवे के CAO SP माही ने मुख्य टनल के मुख्य द्वार से 200 मीटर पीछे से बटन दबाकर ब्लास्ट कर टनल की अंतिम परत को हटाया है। टनल को खोलने से पहले मौके पर विधिवत तरीके से पूजन भी किया गया और इस अवसर पर नॉर्दर्न रेलवे तथा कोंकण रेलवे के चीफ इंजीनियर तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर भी मौजूद रहे। मैं ये बताना चाहता हूं आप सबको कि ये एक राष्ट्रीय परियोजना है और भारतीय रेल इसको पूरा करने के लिए अति तत्पर है। यह टनल 9.1 किलोमीटर है और आज जो हमने इस टनल को मेन टनल को पूरा किया है, आपने इसकी महत्वता पूछी है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसके दो किनारों पर, एक में जो कि जम्मू एंड की तरफ है उसमें दुग्गा रेलवे स्टेशन आता है और दूसरे एंड जो कि श्रीनगर है उसमें बसिंदा धार आता है। यानी कि इस टनल के पूरा होते ही इस कटरा और बनिहाल के बीच में बन रहे रेलवे ट्रैक पे 7 स्टेशनों में से ये 2 स्टेशनों को जोड़ने वाली जो टनल है, इसके पूरे होने पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे लिए बड़े हर्ष गौरव का विषय है कि हम भारत की इस राष्ट्रीय परियोजना में सहायक हो रहे हैं। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज दी गई जम्मू बंद की कॉल का मिला-जुला असर देखने को मिला और ट्रांसपोर्टरों द्वारा इस बंद को समर्थन न दिए जाने के चलते शहर भर में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस बंद का कोई असर नहीं दिखा, वहीं दुकानें और कारोबारी अदारे बंद रहे। व्यापारी संगठनों द्वारा दिए गए समर्थन के चलते जम्मू के ज्यादातर बाजारों में दुकानों पर ताले लटके रहे। बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने हाईकोर्ट परिसर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के निर्माण की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर अपनी इस मांग को जोर शोर से उठाया। वकीलों ने हालांकि दावा किया कि ट्रांसपोर्ट यूनियन भी उन्हें समर्थन दे रही है, लेकिन ये दावे झूठे साबित हुए। सिविल सोसाइटी ने ये कॉल दी हुई थी, ये पब्लिक की कॉल थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स, यूथ सभी लोगों ने मिलजुल करके बार एसोसिएशन की कॉल पर जम्मू बंद रखा है और मुझे ये लगता है कि सभी जम्मू वासियों ने बड़ा पीसफुल बंद जो है ऑब्जर्व किया हुआ है। मैं सभी जम्मू वासियों से अपील करता हूँ कि इस बंद को और कामयाब करें और ये मैसेज एक दे दें कि जम्मू का समाज जो है, जम्मू के सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं, इकट्ठे होकर के वो एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के मसाइल हल करिए, लोगों को रोड्स पे नहीं आना पड़े। और जहाँ जहाँ लोग एजिटेशंस कर रहे हैं, चाहे वो युवा शिवसेना हो, चाहे वो PHE के एम्प्लॉइज़ हों, चाहे बुकला साहिबान हों, जनरल आवाम हो, ट्रेडर्स के 100 किस्म के मसाइल हैं। एसोसिएशन जम्मू ने कंप्लीट बंद रखा हुआ है। कंप्लीट बंद के साथ हमारे साथ जितनी भी एसोसिएशन हैं वो हमारे साथ फुल समर्थन के साथ है। ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल जितनी भी एसोसिएशन हैं वो हमारे साथ पूरा योगदान दे रही हैं। पूरे जम्मू में हम पूरा राउंड कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा बंद के कॉपरेशन के साथ चल रहे हैं। हमारी डिमांड्स को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा हम ऐसे ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस है। जहाँ जहाँ भी हम गए लोगों ने वॉलंटरली दुकानें बंद की हैं।
बार एसोसिएशन के आह्वान पे, बार एसोसिएशन की अपील पे तो काफ़ी रिस्पांस लोगों का अच्छा है, क्योंकि सभी लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तमाम आवाम जो है सफ़र कर रही है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे लिटिगेंट है, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा रिस्पांस है बंद का और हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बार एसोसिएशन की नहीं, यह आवाम की आवाज़ है। इसको 144 लगा के दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज हम पूरा डोगरा समाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बंद का पूरा समर्थन करो और बार एसोसिएशन का भी समर्थन करो। युवा राजपूत सभा चैम्बर, हम सब इसमें मिलकर इसको कामयाब बनाएंगे और बहुत ही जल्द आपको, अगर लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे लोग, हम किसी आवाम को परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारी लड़ाई आवाम के साथ नहीं, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट किसी भी फैसले पे, किसी भी टेबल पे हम लोगों के साथ, बाहर के साथ और हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जम्मू में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समर्थन में आज जम्मू सूबे में कई अन्य जगहों पर वकीलों ने कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किए। बिश्ना कोर्ट में वकीलों ने आज हड़ताल की, तो वहीं पुंछ में भी बार एसोसिएशन के बैनर तले वकील आधे दिन की हड़ताल पर रहे और जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को समर्थन देने की बात कही। जम्मू बार ने रखी दियां और बिल्कुल जेन्युइन अस उहदी सपोर्ट करने आ, लेकिन उहदे कन्नै ऐड करने आ कि साडी स्पेसिफिक डिमांड है कि जिथे भी मुनसिपल कोर्ट है उत्थे सब रजिस्ट्रार होना चाहिए, भावें वो बिश्ना है भावें कुदै भी है, ताकि लोग सफ़र नहीं करन। एक वकील इत्थों एक रजिस्ट्री करान जांदा है और वो शामी तक बैठा रहिंदा, ओहदे इत्थे केस सफ़र करदे न। हालांकि सब रजिस्ट्रार जेह्ड़े गाड़ीगर न वो असेंगी सपोर्ट करदे न, वकीलें भी सपोर्ट करते हैं, साड़ी जेन्युइन डिफिकल्टी की भी देखते हैं और वक्त बे वक्त काम करते हैं, लेकिन वो काम करना मसला कोई नहीं है जिन्हें चल तक सिस्टम नहीं बदलिया जा। दूआ है कि गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन जी है ये फेल है, करप्शन इंतहा पर है, रोज़ चुकते हैं तो चुकी लैंदा कोई छोटा जहा चपड़ासी, बड़े बड़े जो घाग न कोई नहीं पुछदा। करप्शन बड़ी है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है। मोदी साहब ने बड़ा कुछ किया, कोशिश की, लेकिन ये थले पचोलियन जेडे ये नहीं खलासी करा दे, इन्हें लोगों ही लुटी लिया है, सब अंधेरगर्दी मसीदी है। हमने भी ये फैसला लिया कि जम्मू बार के साथ अपनी यूनिटी, अपनी इताअत का सबूत देते हुए हमने आज आधे दिन का जो है काम सस्पेंड का फैसला किया और उसी सिलसिले में हमारे एडवोकेट्स ने जुलूस की निकाला, जुलूस की शक्ल में यहाँ आए। अभी वापस जाके कोर्ट में हम डिस्पर्स करेंगे, तो अगला जो है जो पैगाम हमें जम्मू से आएगा उस पर हमने अमल करना। तो सर अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं मानी जाती है तो ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बदकिस्मती होगी, हमारी भी बदकिस्मती कि इस किस्म की जाइल एडमिनिस्ट्रेशन जो एडवोकेट्स की बात को समझ नहीं सकते तो वो और किसकी समझेंगे। इसी से उनका पैमाना नापा जाता है कि एडवोकेट्स की बात को वो समझने में कासर है, इतने कुंद ज़हन है, आम आदमी जो है वो उन्हें क्या बात समझाएगा। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन दोनों मुद्दों पर लोगों का समर्थन हासिल करने में जुटी कांग्रेस पार्टी द्वारा अगले महीने दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह हल्ला बोल रैली 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। महंगाई, कमर तोड़ती महंगाई। मोदी सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम कहते हैं सबका सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। मोदी सरकार ने सबका सत्यानाश कर दिया है। उस महंगाई के बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ
आज कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली करने जा रही है। मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, देश की जनता को कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो आज घर घर की बात कर रहे हैं। साथ दीजिए, इस सरकार के नाक में दम करिए, इस सरकार को ये रियलाइज कराइए कि आप वही थे जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा। आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है। साल 2020 में आज ही के दिन श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम को आज उनके दूसरे शहीदी दिवस पर याद किया गया। मेंढर के शहीद बाबूराम चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजनों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व समाज के हर तबके के लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और शहीद बाबूराम ने पंथा चौक मुठभेड़ में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत तब के राष्ट्रपति ने अशोक चक्र से नवाजा था। आज हम यहाँ पर श्री बाबूराम जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो 2020 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए पंथा चौक श्रीनगर में उन्हें शहादत दी और उनको देश के सर्वोच्च जो अवार्ड है उनमें से अशोक चक्र से भारत के राष्ट्रपति ने नवाजा। सबसे इसमें पसंदीदा की बात है कि जिला मंडी के, जिला में अपने इलाका मेंढर के विभिन्न तबकों के लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब ने जो बाबूराम जी के परिवार के बारे में और उनके प्रोफाइल के बारे में जो बातें करी हैं, उससे सबसे मुसरत है। मैं अपनी तरफ से JNK पुलिस AG साहब की तरफ से, AD मुकेश साहब की तरफ से, तो DIG हसीन मुगल साहब की तरफ से, उनकी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से बाबूराम जी के परिवार का सांत्वना भी है और उनका जो शौर्य का है, उन्होंने जो कारनामा अंजाम किया है, उनकी बहादुरी की बहुत तारीफ भी है। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आज जो यहाँ पर ये हमने जो छोटा सा एजाज किया, इस्तेमाल किया, इसमें ये बातें निकल सामने आई हैं कि अगली बार हम जब करेंगे इसमें सिविल सोसाइटी और बढ़ चढ़ के भाग लेगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज देश भर में खेलों के महत्व पर चर्चाओं का दौर जारी है और खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी याद किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज खेल दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ साथ कुछ खेलों में भी अपने जौहर दिखाए। दूसरी ओर जम्मू के ही KK हक्कू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद को खेल दिवस व उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रामबन में खेल दिवस पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है एक्सेल करती रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 140 बच्चे ऐसे हैं और स्पोर्ट्स डेवलपर या पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो जिनको हमने इस साल जो है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है मेडल लेके आए हैं, उनको हम जो है वाइस चांसलर की तरफ से एप्रिसिएशन फेलिसिटेशन जो है उनकी यहाँ पे आज होगी, सो डैट कि उनका भी मनोबल बढ़े और उनको देख कर जो आने वाली जनरेशन जो है उसमें भी एक हमारा उत्साह पैदा हो और हम एक जो यूथ की एनर्जी जो है स्पोर्ट्स की तरफ से चैनलाइज कर सकें। सरकार ने भी 2012 में ये फैसला किया कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो 29 अगस्त को आती है उसको डेडिकेट किया गया और इसका मकसद यह था एक गेम को प्रमोट करना, हॉकी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना, लोगों में एक अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को बताना और एक फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये सरकार का मंशा थी। ये आज हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, जो मेजर ध्यानचंद जी जो हमारे ओलंपिक के प्लेयर रहे हैं और जिन्होंने बहुत नाम कमाया हमारे देश के लिए, तो उनकी स्मृति में आज हमने बहुत सी इवेंट्स स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि बच्चों के अंदर भी एक स्पोर्ट्समैनशिप इनकलकेट की जाए ताकि उनकी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो आज हमारे यहाँ गर्ल्स की कबड्डी का मैच हो रहा है, बैडमिंटन भी खेल रही हैं और कुछ बच्चे हमारा कैरम इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं। फिर भी हम आए दिन और भी टूर्नामेंट्स यहाँ करवाते रहते हैं।
खेल दिवस पर शिक्षा विभाग द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा मुख्य रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिट इंडिया सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जम्मू संभाग के 10 स्कूलों के छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन की जमकर सराहना करते हुए कहा कि जम्मू संभाग के स्कूली बच्चे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जो यूटी लेवल की कंपटीशन हुई थी उसमें 8 में से 7 जो स्कूल थे वो जम्मू डिवीज़न के थे। उसमें जो एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी था वो रनर्स अप रहा था हमारे यहाँ पे, और उसका जो खिताब था वो हमारे निट जो इधर एक प्राइवेट संस्था है उन्होंने जीता था। उसके बाद उन्होंने फिर नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन में हिस्सा लिया मुंबई में, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुँचे। इसके अलावा हमारे बहुत से जो कार्यक्रम फिट इंडिया के और योग दिवस के सिलसिले में चलते रहते हैं, और हमारे बच्चे जो जैसे अभी एक जो बच्चा हमारा 12वीं करके निकला है वो अब नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में भी वो हिस्सा लेने जा रहा है। तो इस तरह से हमारे कई बच्चे जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस में हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे इसमें और आगे बढ़ोतरी होगी। बिश्ना में रिंग रोड पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ये महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर अपने रिश्तेदारों के घर जा रही थी और अचानक उसका दुपट्टा बाइक की चेन में फंस गया और बाइक असंतुलित होकर गिरने से उसकी जान चली गई। मृतका की पहचान निर्मला देवी पत्नी सुखदेव सिंह निवासी सतराइयां आरएसपुरा के रूप में की गई है, जिसके शव का बिश्ना अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू सूबे में धरना प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। जम्मू में आज भी युवा राजपूत सभा ने तवी पुल के नजदीक शांतिपूर्वक धरना देकर अपनी इस मांग को जोर शोर से उठाया, और वहीं धर्मनगरी कटरा के युवाओं ने भी प्रदर्शन कर राजपूत सभा की इस मांग का समर्थन किया। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਕਹਾਣਾ ਜੇ ਡੋਗਰਾ ਰਿਆਸਤ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ चंदन दत्ता और इंदा भी बड़ा तहे दिल कन्नै शुक्रिया करने इ'यां गै कल साढ़े कन्नै बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मन्नू खजूरिया ते लोग जेह्ड़े लंदन दा इत्थै आनियै महाराजा दा गुणगान जेह्ड़ा लंदन बिच करा दे न ते बड़ा अफसोस दी गल्ल है कि जेह्ड़े जम्मू दे लोग सिर्फ एक पार्टी दे आखने दे उप्पर साढ़े कन्नै नहीं आफदे न उं'दे पर रोब बसोस जरूर है, लेकिन ये जम्मू दी खित्ते दी गल्ल है। भाजपा के खिलाफ गल नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, PDP के खिलाफ नहीं है, सिर्फ LG प्रशासन के खिलाफ असें गुस्सा है कि वह साड़ी जी जायज़ डिमांड है वो पर 144 क्यों ला देन, क्यों अं इन्ना मजबूर कर देन, क्यों सारे बंदे रोके जा रहा। सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी कटरा माँ वैष्णो देवी के चरणों में से इस डिमांड जो है उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। इसलिए आज हमने जहाँ पे शांतिपूर्व नाम ने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया, शांतिपूर्व आज हम एक अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जो लंबे समय से एक मांग जो है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की वो पूरा जम्मू सभा मनाता है, लेकिन अब हम थोड़ा इसको तेज करेंगे। बड़ी जल्दी हम एक कमेटी फ्रेम करेंगे और कमेटी में हम इस डिमांड को किस रणनीति से किस गति से आगे बढ़ाना है। पिछले 8 महीनों से राशन ना मिलने से गुस्साए कठुआ की बोरथैन साउथ पंचायत के लोगों के सब्र का पैमाना आज छलक गया। इन लोगों ने धन्नी जगखोल सड़क मार्ग जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर सुनवाई की मांग की। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए आपको बताते हैं।
और परेशानी कोई जगह नहीं, जमीन नहीं तो कुछ हानि भी गया, गौरमेंट का सिरा भरी गया नहीं। घर वाले पल्लेदारी करते, एक बंदा कमाने वाले 6 बंदे खाने वाले, तो किन्ना कुत्थें कुत्थें लाने। राशन तो दिंदे नहीं, वो पता नहीं कुत्थें जाता, हूँ केह् पता, हूँ नहीं पता जेह्ड़े दिंदे कुत्थें जाता राशन कुत्थें नहीं। हूँ असें केह् पता, तुसें जनानियां घर रौह्ना केह् पता होंदा नी। हूँ उ'नेंगी पता जेह्ड़े इन्ना गौरमेंट दा पिच्छों दा देआ दी राशन। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट और जेई सिविल की सूचियों को रद्द कर इनकी सीबीआई जांच के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उस पर उनके साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाया। ही करना है, पता नहीं किन लोगों को बचाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे रोए हैं, हमारी फैमिली रोई है, उन सबको बाहर निकालो। दे मस्ट बी बिहाइंड द बार्स। उनको जो भी अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन उनके साथ उनको पनिश करना है सर, जो भी उनके अगर लीगल एक्शन है। यहाँ पे मैं नहीं रोई हूँ सर, पूरे JNK की बच्चियाँ रोई हैं यहाँ पे, जिनने अपनी मेहनत से एग्जाम क्वालिफाई किया है। उनको नहीं दिखता सर, उनको हमने देख लिया अब कि बीजेपी के टाइम पे, यहाँ पे LG के टाइम पे हमारा यहाँ पे कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव होता तो शायद वो सुनता कि नहीं हमें अगली बार आना है अपने ही लिए सही, मतलब अपने लिए ही सही कि चलो ठीक है दूसरी बार हमने जाना है वहाँ पे वोट मांगने, तो ठीक है हम लोग कुछ करते हैं। लेकिन नहीं, LG सर तो यूपी के हैं ना, उनको क्या लगा हुआ हमारे यहाँ से, उनकी बेटियां मरे यहाँ पे बैठ के रोए चिल्लाए मरे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है सर। पिछले 45-46 दिन से हम लोग प्रेस क्लब के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे इनसे। बिल्कुल लीगल वे में हम लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। हर लीडर हमारे पास आया, हमने उनसे बात की, सबके साथ सबने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। लेकिन कल शाम को इन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि आपकी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया है विदाउट एनी बेसलेस। कोई बेस ही नहीं बताया उन लोगों ने हमें कि किस बेस पे आपने इसको स्क्रैप किया है। और उसके बाद कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी हम लोग उसके ऊपर करेंगे। अब सीबीआई इंक्वायरी किसके ऊपर बैठाओगे सर आप? हमारी लिस्ट तो आपने स्क्रैप कर दी, अब वो सीबीआई का हमें क्या फायदा है? आप वो चीज़ पहले कर सकते थे ना, सीबीआई आप पहले बैठा सकते थे ना, जिस पे आपको डाउट था आप उसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते थे ना, उसके बाद आप डिसीजन लेते ना। आप लोगों के पास कोई ना बेस है ना कुछ है, आपने बिना सोचे समझे पहले स्क्रैप कर दिया। आप बोल रहे हैं आप उसको हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो ये कौन सा इंसाफ कर दिया सर आपने हमारे साथ? पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने की मांग को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों का कहना है कि पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों को संविधान की धारा 371 के तहत विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती राज्यों की तर्ज पर, जो तमाम सीमावर्ती राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी जो है संविधान की धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाए। और सीमावर्ती इलाका है जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 371 के तहत यहाँ पर भी जो है विशेषाधिकार दिए जाए, जहाँ से जिससे यहाँ के भूपुत्रों के जो है अधिकार सुनिश्चित बनाए जा सके। लंपी स्किन बीमारी से ग्रस्त पशुओं के पालकों ने आज आरएसपुरा में स्थित वेटरनरी हॉस्पिटल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता मोहन चौधरी ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बीमारी से अब तक कई गोवंशों की मौत हो चुकी है और अब पशुपालकों के पास पशुओं को दबाने के लिए भी जगह नहीं है। किसान नेता ने आरोप लगाया कि जबकि पशुपालक आरएसपुरा के वेटरनरी हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें कोई भी डॉक्टर यहां पर नहीं मिलता। उन्होंने सरकार से पीड़ित पशुपालकों को मुआवजा देने और अस्पताल में स्टाफ उपलब्ध करवाने के साथ साथ गांव-गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने की मांग की, ताकि लंपी स्किन बीमारी से ग्रस्त गोवंशों को इलाज मिल सके। ना जहाँ LDO बैठा है, ना यहाँ सुप्रिटेंडेंट बैठा है, ये सब अभी घरों में सोए हुए हैं। कैसे इलाज होगा हमारी गाय का? कहाँ जाएंगे ये किसान लोग? ये मरेंगे नहीं, सड़कों पर आने रोएंगे और क्या करेंगे? जब तक नहीं रोगे तब तक ये सरकार नहीं जाती। मेरी सरकार से अपील है, आगे के लिए हम रोड भी बंद करेंगे, जो भी हमें करना पड़ा करेंगे। अब इनको सही रास्ते पे लाओ ताकि ये मेरी गाय माता का इलाज हो सके। जगह नहीं मिल रही लोगों को,
भाई जानवर को दबाए कहाँ। तो इतनी बुरी हालत है, सरकार गूंगी बहरी सोई, किसी को शर्म नाम की बात नहीं, किसी को बात करो तो आगे से हमारे गले पड़ता है। ये बात है, मेरी सरकार से अपील है 1 लाख रुपया हर गाय का मुआवजा दिया जाए, उनकी लिस्ट बनी जाए, जितनी भी गाय मर गई हैं उनका फ्री इलाज किया जाए, चाहे किसी भी किस्म की दवाई एंटी इन्फेक्शन है, कोई भी किस्म की है, इनका फर्ज बनता है कि आप उनको फ्री दवाई देखो। हर गांव में जाओ, हर गांव में कैंप लगा के और डॉक्टर की टीम में हुआ, ताकि जो किसान बचे। नहीं तो किसान जिसका जानवर मरता है, जिसकी गाय मरती है, उसका बेटा जैसे मर गया वो वैसे इसको दुख होता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।